परिषद के इस सभा में अपनी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माजी खासदार सोमजीभाई डामोर साहब जी के नेतृत्व में आज जो सभा आयोजित की है, उस सभा में जो 7 नंबर का जो मुद्दा है मणिपुर का, अभी हम सब लोग 2 साल से मणिपुर के बारे में बात करते हैं, लेकिन मणिपुर के लोग जो हालत में जी रहे हैं, उधर रहने वाला जो आदमी है हमारा आदिवासी, उसको मालूम है वो कौन सी परिस्थिति में जी रहा है। लेकिन हम सब लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन ओरिजिनल क्या है, उधर मैटर क्या है, हम सब लोगों को मालूम नहीं। लेकिन आदरणीय डामोर साहब, आदरणीय कुलसे साहब, आदरणीय बोड़ा साहब जी ने मुझे आदेश दिया कि लक्की जी आप मणिपुर जाइए और वहां की सिचुएशन क्या है वो देखिए, क्योंकि मणिपुर हमारा भारत देश का एक हिस्सा है। उधर का हमारा आदिवासी भाइयों के ऊपर बहुत बड़े अन्याय अत्याचार हुए। सर मैं जब गया, जब मारिया मैडम थी, मरीना जी थी, उनकी टीम सब थी मेरे साथ, सब लोग बोल रहे थे मणिपुर में मत जाओ, उधर के आजू बाजू के और पॉलिटिकल भी, उधर ऐसा, उधर मार डालेंगे, ऐसा होगा वैसा। लेकिन हम इस देश के मालिक है, तो मालिक किससे डरेगा? जंगल हमारा है, देश हमारा है, फिर डरने की क्या जरूरत। लेकिन डामोर साहब का मैं धन्यवाद देता हूं, दादा बोले आप जाओ, डरने का नहीं, डराने का। इसलिए दादा के बोड़ा साहब के माध्यम से मैं उधर गया। उधर जाने के बाद जब नागालैंड से मणिपुर में एंट्री की, तब से एक भी रास्ता सही ना था, बड़े बड़े खड्डे थे पहाड़ियों में। फिर कांकुपी एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर गए, उधर हम रुके, उधर मीटिंग वगैरह हुई, सब लोगों से, कुकी ऑर्गेनाइजेशन सब टीम से हमने बातचीत की। लेकिन वहाँ से जो गांव जले हुए मैते लोगों ने उस गांव में आके जला डाले, लोगों को मार डाला, सभी गांव में गए हम लोग। लेकिन जो मणिपुर में जो प्लेटिनियम नाम की खनिज संपत्ति है, वहाँ जिंदा पेट्रोल है। रुको ना, सब कुछ हो रहा है, रुकिए सर। यूरेनियम, हीरा भी है, हीरा। हाँ, अभी इतनी बड़ी वहाँ खनिज संपत्ति है, उसको मेरे पास इतना बड़ा डिटेल है। पूरा मणिपुर का हिल्स, आदिवासी पहाड़ी, पूरा अलग अलग कंपनी को बेच डाला है उन लोगों ने। तो कब से वो लड़ाई चल रही है, वो एक ड्रोन से उसका सर्वे किया गया था उस जमीन का, क्योंकि वो मुट्ठी में अलग खनिज संपत्ति है इसलिए। लेकिन वो पहाड़ी इलाका, आदिवासियों का क्षेत्र ऐसा खाली नहीं हो सकता। इसलिए म्यांमार से जो लोग मैते आए, वो मैते लोग या इंडियन के नहीं, भारत देश के नहीं, वो मैते लोग म्यांमार से, म्यांमार देश के लोग भारत में आए, उन्होंने मणिपुर में कब्जा किया। फिर उनको पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, वो पैसे वाले थे ज़्यादा हमारे आदिवासी लोगों से, फिर वो पॉलिटिकल एजुकेशन में बड़े हो गए और टेक्निकली होशियार हो गए। फिर हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर तब से वो अन्याय अत्याचार करने लगे, क्योंकि हमें वो ज़मीन चाहिए, इसमें एक खनिज संपत्ति है, इसलिए पूरा वो झगड़ा आरक्षण का नाम दिया। फिर बाद में आरक्षण का नाम के माध्यम से आदिवासी और मैते में झगड़ा लगाएंगे, फिर आदिवासी मर जाएगा, फिर वो ज़मीन खाली हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पूरा प्लानिंग किया। वहाँ का जो गवर्नमेंट, वहाँ का जो देशद्रोही आतंकवादी, वहाँ का जो मुख्यमंत्री बीरेन, उन्होंने खुद आर्मी का, पुलिस वाले का जो राइफल था AK-47, वो खुद उसने उनके लोगों को बताया, इधर इस गोडाउन में हथियार सब लेके जाओ और कुकी आदिवासी को मार डालो। ये पूरा आदेश दिया, पूरा सिचुएशन। इसके माध्यम से पूरा मामला, फिर आदिवासी गाँव में गए, और रात को लोग सोए थे, पूरा गांव जला डाले।
आदिवासी लोगों को मार डाला बंदूक से। फिर जो आदिवासी महिलाएं थे उनके ऊपर सामूहिक बलात्कार किया, कुछ मर गए कुछ जिंदा है। उनके कब्रस्तान पे भी गए, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और जो हम लोगों ने एक फोटो देखा था, एक लड़की और एक औरत थी, उसको नंगा घुमा रहे थे, वो दोनों भी जिंदा है। अभी उन दोनों से भी मिल के आए हम, लेकिन वो जिंदा बचे, नसीब है हमारा। उन्होंने जो घटना बताई वो बहुत शर्मनाक है, लेकिन हम सब लोग सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा भयानक हादसा हुआ है। लेकिन उन लोगों को हमने परिषद के माध्यम से आधार दिया, सहारा दिया। फिर आगे जाने के बाद चांदेल और चंचनपुर ना सुनचानपुर, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट है, उसके नीचे से एक नदी जाती है, क्या नाम है वो नदी का? रियो सिलोइथा। वो चीन में जाते। तो वो नदी के ऊपर एक ब्रिज है, वो बांधने का काम, पुल बांधने का काम आदिवासी लोग कर रहे थे खुद के पैसों से। लेकिन बीरेन ने वो पुल को भी बंद कर दिया। सरकार तो कुछ दे नहीं रही, सरकार के पास जितना आदिवासी के नाम पे पैसा आता है वो सब वो मैते लोग खा जाते थे। लेकिन वो पुल का भी काम बंद हो गया। बड़ा नदी है, इसलिए इस जिले के लोगों को उस जिले में जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। और उसके बाद जो इस हादसे में आदिवासी भाई बहन मर गए, उनके अन्य उनके जो बच्चे, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलने रहा, शिक्षा मिलने रही। फिर पतरे के शेड में वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शेड बनाए, उधर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर वो जेब से पैसा इकट्ठा करके वहाँ का जो टीचर रखे उनको पैसे देते हैं। ये ऐसी परिस्थिति है, इसलिए इस परिस्थिति को बदलाव लाना है हम लोगों को। और मैं जहाँ गया उधर एक भी अस्पताल नहीं था। पूरा आदिवासी कुकी लैंड एरिया में एक ही क्लिनिक भी नहीं था। जब आदिवासी कोई बीमार हो जाता है, मणिपुर पहाड़ी इलाकों का, कुकी का हमारा, उसको नागालैंड जाने के लिए पैसे नहीं रहते। जब किसी के पास पैसा रहता है वो लेके जाता है नागालैंड या आसाम तक, वहाँ जाते तक रास्ते में वो मर जाता है। इसलिए हमने तब से अभी तक बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उधर अस्पताल की सुविधाएं, रास्ते की सुविधाएं, इस जो मूलभूत गरजा है वो सुविधाएं आदमी को जो जरूरत है वो तो अभी करो। इसलिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और एक बात बता दो आपको, इतना बड़ा कांड हो गया, अभी वो लोगों के पास पैसा भी नहीं, तो रिलीफ कैंप पे दायित्व है सबका। उन लोगों को होगा तो अनाज भी भेजना चाहिए, कुछ कपड़ा होगा तो कपड़ा भी भेजना चाहिए, क्योंकि अभी जरूरत है उनको। और कोई लड़के जो होशियार है, दिल्ली में आए, मुंबई में आए, बेंगलोर में गए काम के लिए, फिर यहाँ आके ये सब लोग काम करते, पैसा इकट्ठा करते और मणिपुर के लोगों को भेजते, वहाँ की लोगों को दिक्कत है वो दूर होने के लिए। ये ऐसी परिस्थिति है। लेकिन हमारा देश का आदिवासी हर इतने संगठन है छोटे मोटे, सब सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करते और सिर्फ आपस में बात, अरे मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, अरे मणिपुर में ये घटना घटी, कल हमारे मध्य प्रदेश में होगी, कल हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर स्टेट में हो जाएगी। तब तक हम सोते रहेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है आदरणीय डामोर साहब जी के साहब से नेतृत्व के, बोड़स साहब के नेतृत्व में, कुलसे साहब के नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित जी शाह, इन लोगों के पास हमारा लेटर जाना चाहिए इस समस्या के बारे में, और जरूर जाएगा, मुझे भरोसा है। क्योंकि ये दामोर साहब इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे। वो खुद आने वाले थे लेकिन बारिश था, नहीं तो दादा रुकने वाले भी नहीं थे। अभी इसने उम्र में वो मणिपुर में आने वाले थे। फिर उनका आदर्श लेके हम लोगों ने कितना बड़ा काम करना चाहिए। इसलिए बाबा कार्तिक वोराव जी की विचारधारा दादा के माध्यम से जो जिंदा है, इसलिए दादा के माध्यम से हमें बाबा कार्तिक वोराव जी की विचारधारा, परिषद जी की विचारधारा और दामोर साहब का आशीर्वाद से, उनका नेतृत्व के माध्यम से हमें समाज के लिए परिषद के माध्यम से काम करना है।
लेकिन अभी मणिपुर में सर कुलस्ते साहब जो घटना घड़ी वैसी घटना अभी आसाम में बनने वाली है। आसाम में वो थाईलैंड के लोग आए, अभी वो आरक्षण मांग रहे, वो बोल रहे हम भी आदिवासी हैं। और चाइना के को लोग, कुछ लोग हैं बाउंड्री पे नॉर्थ ईस्ट के, वो भी बोल रहे हम भी आदिवासी है भारत के। और हमारे एक नागा जो कम्युनिटी है वो बोल रहे हम आदिवासी भी नहीं, हम भारत देश के कुछ भी नहीं, हमें अलग अलग देश चाहिए, हमें अलग कंट्री चाहिए। ये नागा कम्युनिटी का मांग है। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? ये पूरा झगड़ा ये पॉलिटिकल लोगों ने लगा दिया हम लोगों के बीच में, इसलिए। और अभी उधर का जो सरकार है, अभी आप सबके पूरे देश में आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को निवेदन दिया। दादा के नेतृत्व में कुलस्ते साहब, बोड़ा साहब, पिचड़ साहब थे, हम सब लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय को मिले। और जब हम लोग मिले तब मणिपुर का मुद्दा हम लोगों ने रखा कि वह राष्ट्रपति राजवट को शांति लाने के लिए। लेकिन दादा आप सब लोग का धन्यवाद है कि आप लोगों की वजह से वह राष्ट्रपति राजवट लगी। ये परिषद की ताकत है। लेकिन राष्ट्रपति राजवट लगने के बाद भी उधर कोई शांति नहीं, कुछ समझ नहीं। वहां का गवर्नर है वो उधर इम्फाल में जाने के लिए डरता है, वो इम्फाल में जाता ही नहीं। वहां का गवर्नर हेलीकॉप्टर से आता है, उसके जो राजभवन है उधर उतरता है, उधर बैठता है, निकल जाता है, और वो दिल्ली में ज्यादा रहता है। इसलिए वहां की समस्या कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। सबने मणिपुर को छोड़ दिया है, केंद्र सरकार और इस राज्य सरकार और गवर्नर ने। इसलिए हम सब लोग को अभी कुलस्ते साहब इस केंद्र सरकार में उनके नेतृत्व में हमें इसके ऊपर बड़ा काम करना है। अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पीएस सामगा जी के माध्यम से तब वहाँ बहुत बड़ा संगठन खड़ा था। हमें जब वहाँ हर जगह गया ना, उधर पीएस सामगा के नाम लोग ले रहे थे। लेकिन वो संगठन नॉर्थ ईस्ट का अभी बहुत कमजोर हो गया है। अभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भरोसा जितना है, तो हमें परिषद के माध्यम से मणिपुर के लोगों को न्याय देना जरूरी है। तब नॉर्थ ईस्ट के लोग हमें सपोर्ट करेंगे, परिषद वहाँ बढ़ेगी। और दादा ने जो सपना यहाँ तक बाबा कार्तिक औरज का पूरा किया है, वो आगे भी पूरा होंगे। इसलिए हमें अभी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति से एक बार मिलना पड़ेगा, आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी से मिलना पड़ेगा, गृह मंत्री से मिलना पड़ेगा। इसके माध्यम से भी नहीं होता तो हमें पूरा देश का आदिवासी को एक साथ में दिल्ली में आके बड़ा लाखों से एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब कुछ समस्या का हल निकलेगा। नहीं तो ऐसी परिस्थिति ऐसी निकल जाएगी, मीटिंग आएगी, मीटिंग खत्म होगी, 4 महीने में मीटिंग आएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे भरोसा है आदरणीय दादा के माध्यम से मणिपुर को जरूर न्याय मिलेगा। इसलिए मणिपुर के सभी भाइयों को मैं विनती करता हूँ कि आदरणीय सोमजीभाई डामोर साहब के नेतृत्व के ऊपर हम लोगों ने भरोसा रखा है। उनके नेतृत्व के माध्यम से हमें मणिपुर को न्याय मिलने वाला है। इसलिए सब लोग दादा के नेतृत्व में अभी काम करेंगे। और मणिपुर को कैसा न्याय मिलेगा मैंने बताया, पैसा, अनाज, कपड़ा जो भेजना है वो भेज दो आप, वहाँ के हमारे मरीना जी, मारिया जी, उनके माध्यम से करो। और दूसरी बात, आसाम के लोगों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है हमें, क्योंकि वो घटना उधर भी घटने वाली है अभी आरक्षण के नाम पे। क्योंकि बाहर के कंट्री के लोग आते, वो आरक्षण की मांग करती। अभी मणिपुर से मैं डायरेक्ट कलकत्ता गया, आदरणीय तिर्की साहब ने बड़ा आंदोलन रखा था, 10-1 हजार लोग आए थे उधर आंदोलन में। बड़े पूरा भूटान बाउंड्री वगैरह इधर उधर से सब लोग आए थे। रात भर सफर किया उन लोगों ने, ट्रेन से आए कोई लोग। लेकिन इस उम्र में तिर्की साहब ने फर्जी सर्टिफिकेट वहाँ के गवर्नमेंट ने दिए। जो बांग्लादेश से लोग आए, किधर से आए, लेकिन वो आदिवासी ने सिर्फ उनको आदिवासी सर्टिफिकेट दिए। इसलिए तिर्की साहब ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। और वहाँ का जो आदिवासी विकास विभाग का जो अधिकारी अफसर है उसको भागना पड़ा, वो आया भी नहीं ऑफिस में। लेकिन वहाँ के पुलिस वालों के माध्यम से आदरणीय तिर्की साहब ने
वो फर्जी डॉक्यूमेंट के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आंदोलन से आदेश दिया और वो उधर आंदोलन खत्म हो गया। इसलिए ऐसे आंदोलन हर जगह चल रहे हैं सर। पूरा देश में फर्जी डॉक्यूमेंट का, बोगस आदिवासी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी हम अभी एक बड़ा आंदोलन करने वाले, मंत्रालय पे जाने वाले बोगस आदिवासी के खिलाफ, क्योंकि 6 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दिया है। हाँ, इसलिए फर्जी आदिवासी के ऊपर भी हमें बड़ा काम करना है सर। इस एजेंडा में अभी आगे का जो एजेंडा रहेगा सर, आदरणीय बोड़ा साहब जी, आगे का जो एजेंडा रहेगा उसमें पूरा देश का आदिवासी युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए भी हमें आप भी इस पे काम करना है। और बाकी का भी दादा बोड़ा साहब, कुलूस साहब अभी मणिपुर के बारे में बताएंगे, मरीना मैडम भी बताएंगी। क्योंकि अभी हम लड़ेंगे नहीं तो कभी बचेंगे नहीं, सिर्फ नाम के लिए आदिवासी रह जाएंगे। इसलिए परिषद के माध्यम से हम इस देश के मालिक है। दादा ने जो नारा बना, एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान, इसके माध्यम से पूरे देश के आदिवासी को साथ में लाके मणिपुर को न्याय देना है। जय आदिवासी, जय ज्वार। अभी इस विषय